बुरहान और नशवा एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हैं और बुरहान, जिसके बारे में मशहूर है कि वो आज तक कोई केस नहीं हारा, जिंदगी में पहली बार वो केस हारने वाला है, जबकि नशवा की जीत होने वाली है। नशवा को ये अफसोस तो है ही कि बुरहान अमार का केस लड़ रहा है, लेकिन इससे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि वो बुरहान को एक बहुत ही असूल पसंद और सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला लॉयर समझती थी। लेकिन नशवा के तमाम अंदाजे गलत साबित होते हैं, क्योंकि नशवा जानती है कि बुरहान को अच्छे से पता है कि असल मुजरिम अमार है। इसके बावजूद अमार का साथ देने की आखिर क्या तुक बनती है। नशवा को तो यही लगता है कि बुरहान जैसे लोग भी पैसे के इवज बिक जाते हैं। यकीनन ताया अब्बा ने बहुत बड़ी अमाउंट ऑफर की होगी, जिसके इवज बुरहान सर ने अपना ज़मीर तक बेच दिया। बहरहाल अब चूंकि अदालत में केस चल रहा है, नशवा और बुरहान दोनों के पास बहुत ठोस सबूत मौजूद हैं। बुरहान के पास अमार को बचाने के लिए, जबकि नशवा के पास अमार को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए। अदालत में सभी घर वाले भी मौजूद होते हैं और असद के पेरेंट्स भी। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ नहीं आती कि असद के पेरेंट्स ने तो बिनिश से उसका बेटा छीन लिया था, इस शर्त के साथ कि जिस दिन तुम्हारे भाई को असद के कत्ल के जुर्म में सज़ा होगी, उस दिन तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलने दिया जाएगा। लेकिन अदालत में बिनिश का बेटा बिनिश के पास होता है। उधर कटहरे में सवालों जवाब का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले गवाहों को बुलाया जाता है। वो पुलिस ऑफिसर जिसने मौके से अमार को गिरफ्तार किया था। नशवा जब पुलिस ऑफिसर से सवाल जवाब करती है तो पुलिस ऑफिसर यही बताता है कि असद की डेथ जिस गोली और रिवॉल्वर से हुई है, हमने मौके से वो रिवॉल्वर और गोली अपनी तहवील में ली। उस रिवॉल्वर का लाइसेंस अमार के नाम पे है, जबकि अमार भी मौका वारदात पे मौजूद था। नशवा जज साहिबा से कहती है कि इससे बढ़ के और क्या सबूत होगा जिसके पेशे नज़र ये साबित किया जाए कि अमार ही असद का कातिल है। लेकिन बुरहान फ़ौरन ही अपना पॉइंट रेस करता है और जज साहिबा से कहता है कि मैं मानता हूँ अमार का रिवॉल्वर भी वहाँ पे मौजूद था, जिससे चलने वाली गोली की वजह से असद की डेथ हुई, और अमार भी वहाँ पे मौजूद था। लेकिन अदालत हमेशा ठोस सबूत मांगती है। क्या मिस नशवा या ये पुलिस ऑफिसर ये बात साबित कर सकता है कि वो गोली चलाई भी अमार ने थी? क्या वहाँ पे कोई चश्मदीद गवाह मौजूद था जो इस बात की गवाही दे सके? तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि जब हमें इत्तला मिली कि ऊपर बिल्डिंग में गोली चली है तो हम अपनी नफरी के साथ वहाँ पहुँचे। हमने सिर्फ वहाँ पे असद की लाश और अमार को देखा था, लेकिन किसी ने अमार को गोली चलाते हुए नहीं देखा। तो बुरहान कहता है ठीक है, चश्मदीद गवाह नहीं तो कोई सीसीटीवी फुटेज ही मौजूद होगी। अब जाहिर है कि वो भी मौजूद नहीं है। तो बुरहान अमार की फेवर में बात करता है कि सिर्फ वहाँ पर अमार की मौजूदगी और उसके रिवॉल्वर की मौजूदगी इस बात का सबूत नहीं है कि गोली अमार ने चलाई है, कि इसकी वजह से अमार को उम्र कैद या सजाए मौत की सज़ा सुनाई जाए। जबकि पुलिस ने भी हर तरीके से अमार से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है, लेकिन अमार ने अभी तक अपने जुर्म का एतराफ़ नहीं किया। अमार जो वहाँ अपने ज़िंदगी मौत के फ़ैसले के इंतज़ार में बैठा है, दिल ही दिल में अफसोस भी करता है कि काश मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेता और वो गोली ना चलाता। अब बुरहान की दूसरी कोशिश ये है कि अमार को मेंटली अनस्टेबल करार दिया जाए, क्योंकि अगर एक पागल आदमी किसी को जान से मार देता है, जिसका इलाज भी किसी साइकाइट्रिस्ट के पास चल रहा है, तो कानून ऐसे मुजरिम के लिए हमेशा नरमी बरतता है और तब तक उसका केस फर्दर प्रोसीड नहीं करता जब तक उसका जहनी इलाज नहीं हो जाता। नशवा अदालत में कहती है कि जज साहिबा, अगर अमार पागल होता तो आप खुद ही बताएं कि एक पागल की तो शादी भी मुमकिन नहीं, जबकि मेरे ताया अब्बा ने अमार के साथ मेरी शादी की और मैं अमार की बीवी होने के नाते और फिर उसकी कज़न होने के नाते, जिसने सारी ज़िंदगी अमार के साथ ही उसी घर में गुजारी है, अच्छे से जानती हूँ कि अमार इमोशनल ज़रूर है लेकिन मेंटली अनस्टेबल या पागल नहीं है। उसने असद का कत्ल जानबूझ के नहीं बल्कि सोच समझ के किसी वजह के तहत किया है। अब ये तो अगर अदालत मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करेगी तभी असल बात सामने आ सकेगी। बहरहाल मैं अगले गवाह के तौर पे असद की बेवा यानी कि अमार की बहन बिनिश को कटहरे में आने की इजाज़त चाहती हूँ।
अब जज साहिबा बिनिश को कटहरे में आने की इजाज़त देती हैं तो बख्तियार और बरकत बेगम बिनिश को गौर से देखते हैं। लगता यही है कि वो बिनिश को घर से ही किसी बात पे इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने साथ अदालत लाए हैं और उसे समझा चुके हैं कि हर सूरत उसे अपने भाई अमार को बचाना है। बिनिश जब कटहरे में जाके खड़ी होती है तो उसे ठंडे पसीने आते हैं। बहुत ही डर और खौफ से एक नज़र अपने घर वालों को और फिर अमार को देखती है। अमार बहुत ही दुखी और मीसनी शक्ल बना के अपनी बहन के सामने इशारा करता है, जैसे कह रहा हो कि प्लीज़ खुदा के लिए मुझे इस सज़ा से बचा लो। लेकिन बिनिश जो अपने शौहर असद से बेतहाशा मोहब्बत करती थी, वो भी फैसला कर चुकी है कि मैं अपने मरहूम शौहर के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। इस तरह तो उसकी रूह हमेशा तड़पती रहेगी और फिर मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी जब वो बड़े होके पूछेगा कि आपने आखिर मेरे बाबा के कातिल को सज़ा क्यों नहीं दिलवाई। तभी बिनिश नशवा की तरफ देखती है। दोनों आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं और उन्हें पता है कि अब उन्हें कौन सा सबूत अदालत में पेश करना है जिसके बाद इस अमार के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। और वो आखिरी सबूत है वो फ़ोन कॉल जो बिनिश ने लास्ट टाइम की थी, असद की बजाय अमार ने अटेंड की थी और अपने मुंह से एतराफ़ किया था कि मार दिया तेरा शौहर, ये खून में लथपथ पड़ा है। यकीनन बिनिश के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद होगी और ये आखिरी कॉल बिनिश ने रिकॉर्ड कर ली होगी। बख्तियार और बुरहान जो दिल ही दिल में बहुत सेटिस्फाइड बैठे हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस के कैमरास तो उन लोगों ने पहले ही गायब करवा दिए थे जो सबूत के तौर पे अदालत में पेश किए जा सकते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आखिरी कॉल जब अदालत में पेश की जाएगी तो अमार को सज़ा से कोई बचा ही नहीं सकता। तो अब पहली बार ज़िंदगी में बुरहान ये केस हारेगा। अदालत की तरफ से अमार को सज़ाए कैद या फिर हो सकता है कि फांसी की सज़ा सुनाई जाए। अदालत का फैसला सुनने के बाद बुरहान और नशवा जब बाहर आएंगे तो बाहर सोशल मीडिया और डिफरेंट टीवी चैनल्स की टीम्स ऑलरेडी इनके इंतज़ार में मौजूद होंगी। बुरहान का इंटरव्यू इसलिए लेना चाहते हैं कि आज तक बुरहान ने कोई केस नहीं हारा, ज़िंदगी में पहली बार केस हार के उसे कैसा लग रहा है। जबकि नशवा तो सोशल मीडिया पे इस बात पे वायरल होने वाली है कि तारीख में पहली बार एक बीवी ने अपने शौहर के खिलाफ केस लड़के उसे सज़ा दिलवाई। बुरहान नशवा से बात करना चाहता है लेकिन नशवा तो बुरहान की शक्ल भी देखना नहीं चाहती क्योंकि उसे बुरहान से शदीद नफ़रत हो चुकी है। तो बुरहान को एहसास होगा कि झूठ का साथ देके ना सिर्फ वो ज़िंदगी में पहली बार केस हारा बल्कि लगता है कि अपनी मोहब्बत भी हार गया। अब देखना ये है कि क्या इस सब के बाद नशवा अमार से तलाक लेती है, खुला का केस करती है या अमार ख़ुद नशवा को तलाक देता है क्योंकि आखिर नशवा ने ही तो अमार को सज़ा दिलवाई है। अब दूसरी तरफ बुरहान नशवा को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि अगर अमार ख़ुद डाइवोर्स नहीं देता तो नशवा को खुला का केस कर देना चाहिए और एक दफ़ा फिर नशवा को प्रपोज़ करेगा। नशवा जो पहले बुरहान से मोहब्बत भी करती थी और उसे अफसोस भी था कि उसकी शादी बुरहान से नहीं हो सकी, लेकिन नाजरीन लगता यही है कि ड्रामे का बहुत ट्रेजिक एंड दिखाया जाएगा। बुरहान पहली बार अपने असूलों के ख़िलाफ़ गया नशवा को पाने के लिए, लेकिन बुरहान को हार का सामना करना पड़ेगा। केस में तो हार हुई ही, नशवा को भी लगता है हमेशा के लिए हार जाएगा क्योंकि नशवा कभी भी ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना पसंद नहीं करेगी जो सच्चाई को जानते हुए भी झूठ का साथ दे। तो नाजरीन क्या ख्याल है, क्या ड्रामे के एंड पे नशवा और बुरहान की शादी हो सकेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।